हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस। दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ चल रही है RO की परीक्षा के लिए, जो कि 5 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द। अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। अगला क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द होगा आतिथेय। आपको बताते चलें कि संडे वाले दिन हिंदी का 60 क्वेश्चंस का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सुन रहे हैं तो ही आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें, इस वीडियो को भी सुनते रहें। तो इसी से संबंधित जो है संडे वाले दिन वीडियो टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे भले बुरे के लिए का ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका होगा अविवेकी। अविवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक शब्द या एक वाक्य क्या होगा? पैर से मस्तक तक। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। फिर है, नीले रंग का कमल। नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे बोलते हैं इंदिवर। इंदिवर। नीले रंग के कमल के लिए बोलते हैं इंदिवर। और जिसकी आभा आभा नीली हो उसको बोलते हैं नीलाभ। सफ़ेद रंग के कमल को क्या बोलते हैं? पुंडरीक बोलते हैं। और जिसकी आंखें नीली हो उसको बोलते हैं नीलाक्ष। तो महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि नीले रंग के कमल को इंदिवर बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, आद्य प्रसूत। ठीक है, आद्य प्रसूत। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता है उसे बोलते हैं आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदस क्या होगा उसका? स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदस के लिए एक वाक्य है। स्वेदज के लिए एक वाक्य है, पसीने से या स्वेद से उत्पन्न होने वाला। अभी सॉल्व किया था। निरामिष का किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाएगा? निरामिष का किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा जो आमिष नहीं खाता है। आमिष नहीं खाता है, इसका मतलब क्या? मांस। जो मांस नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं? सदा वर्त। काफ़ी महत्वपूर्ण है सदा वर्त, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। फिर सदा, ये क्या है? सर्वदा। ठीक है, कल्याण करने वाले को क्या कहते हैं? सर्वदा कल्याण करने वाले को कहते हैं सदा शिव। सदा शिव। फिर है, सदा रहने वाले को कहते हैं सदा भव। सदा भव। हमेशा सुखी रहने वाले को कहते हैं सदा सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। अंतरिक्ष शब्द के लिए
प्रयुक्त होगा? क्या है इसका उत्तर? जो धरती और आकाश के बीच का स्थान है, धरती और आकाश के बीच का स्थान है, उसे अंतरिक्ष कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, नगण्य जिसको गिना नहीं जा सकता या गणना के अयोग्य हो। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक शब्द क्या है, एक वाक्य क्या है? तो किसी बात का मर्म जानने वाला यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ होता है। जिसका आदि व अंत ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ये अनादि अनंत। जिसका आदि या अंत ना हो के लिए एक शब्द होगा अनादि अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आदि ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभी हमने सॉल्व किया था, जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द है अनादि। अनादि। औदार्य दाता शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? औदार्य दाता के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो उदारता दिखाता है उसको कहते हैं औदार्य। औदार्य शब्दावली काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो के लिए एक शब्द है अग्र सोची। अग्र सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृत्यु के मुख में आने को है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मरणोन्मुख। मरणोन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरणीय शब्द के लिए एक शब्द, एक वाक्य क्या है? बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो स्मरण रखने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? स्मरणीय। अगला प्रश्न, अविश्वसनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या है? जो विश्वास करने योग्य ना हो। ना हो। जिस पर विश्वास करेंगे या विश्वास किया गया हो उसे बोलते हैं विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए एक वाक्यांश है विश्वस्त, और जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या बोलते हैं? विश्वस्त। ध्यान रखें दोनों में। नेक्स्ट है अवर्णनीय। अवर्णनीय वर्ड के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सकें उसे बोलते हैं अवर्णनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है। खग्रास। देखिए बहुत मेरे लिए नया है ये, खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है या ढक जाए, ढक जाए, खग्रास। फिर है, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए कहते हैं खग्रास। फिर जिस दिन चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा कहलाता है। पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं अमावस्या। चंद्र ग्रहण और सूर्य के साथ चंद्रमा, चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से इसका ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है? जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध है। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। फिर है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? चक्षु। ये ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2001 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो देखिए दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं अथवा भगवान के स्नान हेतु यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पंचामृत। फिर है, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। अपराह्न। अगला प्रश्न क्या होगा? देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इनको। वाचाल शब्द के लिए क्या है? वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो इसका
उत्तर है जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। ठीक है, इसका अपोजिट देखना होगा तो मिलेगा भी। देखते हैं इसे। जो लिखना पढ़ना जानता है साक्षर। क्या कहलाएंगे उसे? क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द प्रवासी। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द है प्रवासी। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट है जो पहरा देने वाला हो प्रहरी कहलाता है। चतुर या होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। प्रगल्भ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। बहुभाषाविद जो एक से अधिक भाषाएं जानता है। एक से अधिक भाषाएं जानता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे भी बहुभाषाविद ही कहते हैं। फिर है जो यहाँ पे है दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं दुभाषिया। दुभाषिया दो भाषाएं बोलने वाले के लिए द्विभाषी। द्विभाषी अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह। काफ़ी पहले भी मिला था ये। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य। अनन्य। अगला प्रश्न है जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो इसका मीन्स क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द। जो किए गए उपकार को मानेगा तो उसके लिए जो एक शब्द है क्या है वो? कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। फिर अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतघ्न। कृतघ्न। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कृतज्ञ कृतज्ञ ना हो यानी कि कृतघ्न यानी किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मृत्यु को जीत ले। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। फिर है अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रह से युक्त हो। फिर है अनिर्णित। ठीक है, यानी कि जिसका निर्णय ना हो चुका हो। जिसका निर्णय ना हो चुका हो अनिर्णित। अनिर्णित। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। अनिवार्य। देखिए अनिवार्य मतलब हुआ, अनिवार्य का मतलब एक आवश्यक भी होता है लेकिन यहाँ पे अनिवार्य मतलब जिसका निवारण ना हो सके। ठीक है जी, यानी कि जिसे करना आवश्यक हो। जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। देखिए इसको यहाँ समझते हैं जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो तो उसको बोलते हैं अनिवार्य। दो तरह से फंसा सकता है ये। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। अनिर्णीत कहते हैं। अनिर्णीत। और अविकल को कहते हैं ज्यों का त्यों। अविकल को ज्यों का त्यों कहते हैं। अविकल। यहाँ पे एक बार और देखते हैं इसको। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसका निर्णय ना हो सके उसको बोलते हैं अनिर्णीत। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप समझ लेंगे। अगला है जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवश्यंभावी। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य। चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित कहलाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव हो गया, अभी देखा हमने। जिसके एक मिनट, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना को कहते हैं छिद्रान्वेषी। एक बार और सॉल्व कर चुके इसको। फिर है सव्यसाची, यानी कि बाएं हाथ से काम करने वाला। सव्यसाची का मतलब हुआ बाएं हाथ से काम करने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बाएं हाथ से काम करने वाला। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता कहते हैं उसको, बहुश्रुता कहते हैं उसे। नेक्स्ट है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता। फिर है जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। फिर है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है उसको क्या कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है उसको कहते हैं स्थानापन्न, स्थानापन्न। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो के लिए एक शब्द है पदेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है, अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है, अंशकालिक। अगला प्रश्न है जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक कहलाएगा, अर्धकालिक कहलाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है क्या कहते हैं? तकावी, तकावी। फिर है अगला क्वेश्चन। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो, बंजर। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जहाँ आबादी ना हो, देखिए जहाँ आबादी ना हो यानी कि जहाँ जन ना हो, जन ना हो, जन मतलब जनता, इंसान कोई भी, तो यहाँ पे निर्जन होगा, ना कि रेगिस्तान होगा, ध्यान रखेंगे। फिर है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वातानुकूलन शब्द के लिए एक शब्द क्या है? वातानुकूलन का मतलब वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है या गया हो। ठीक है, सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता? अत्याज्य, अत्याज्य। अगला है श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक शब्द जो आँखों से सुनता है, जो आँखों से सुनता है, श्रवण चक्षुक कहलाता है। पेट के बल चलता है जो, उसको बोलते हैं उदरचल, उदर, उदरचर, उदरचर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारा जो छाती के बल गमन करता है, उरग, उरग, उरग। फिर है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुलंघनीय, अनुलंघनीय। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है विष्णु का उपासक। अगला प्रश्न है हमारा गोद लिया हुआ, दत्तक। ठीक है, दत्तक। जो स्त्री कविता रचती है के लिए एक शब्द कवयित्री। देखिए इसे लिखने का आता है
तो ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में भी आएगा, तो कवयित्री ध्यान रखेंगे। फिर है पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पुस्तक, ऐसी पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो उसकी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य बताएं। तो इसके लिए है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी कहलाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, उद्भिज। फिर जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी। अगला, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गगनचुंबी, गगनचुंबी। जिससे उधार लिया गया हो, जिसने उधार लिया हो के लिए एक शब्द क्या है? ऋणी। जिसने उधार लिया है ऋणी होगा। जो उपकार मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो घूस लेता है उसे घूसखोर कहते हैं। और जो ऋण चुका हो ऊ ऋण कहते हैं, ऊ ऋण कहते हैं उसको, जिसने ऋण चुका दिया हो। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती है, सैन्यावास। फिर है नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य, नीतिज्ञ। जो नीतिवान हो उसको नीतिज्ञ कहते हैं, नीतिज्ञ, नीतिज्ञ। फिर है जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है, जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडहर, खंडहर। अगला क्वेश्चन है, जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साह, निरुत्साह। फिर है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूपमंडूक, कूपमंडूक। खलवाट, खलवाट शब्द का यूज बताएं। जिसके सिर पर बाल ना हो, खलवाट यानी टकला। अगला क्वेश्चन, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है, दुष्कर। फिर है जिसका स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत, क्या कहलाएगा? दिवंगत। अगला है नभचर शब्द के लिए एक शब्द क्या है? नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसको बोलते हैं खेचर, खेचर। जो नभ में चलता है उसको खेचर कहते हैं। खच्चर जो होता है वो गधा के समरूप पशु होता है। नभ में चलने उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है, जलचर कहलाता है। नेक्स्ट, चतुर्भुज शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य, जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाएगा। जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, द्विज। फिर है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भवितव्य शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या है? भवितव्य मतलब होता है भविष्य में होने वाला। अगला प्रश्न, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। इसको तो 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारा ये तीसरा कंपाइलेशन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये तीसरा वीडियो था। 2 वीडियो आपके समक्ष और आएंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 2 वीडियो भी आपके पास जो आएंगे वो दूसरी तरह के होंगे। तो ये आपका 300 क्वेश्चन का कलेक्शन है। कल आपको एक वीडियो इसका और मिलेगा। इसके बाद हम नया टॉपिक यानी कि अगला जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है ये। एग्ज़ाम से इसके बाहर कुछ नहीं आना है, ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक में। आप भी इसे
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।